तेरा नाम दयालु दया करो। आनंद है प्यारे तो जपो तुम्हें हर शाम दयालु दया करो। तो जपो तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। तेरा नाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राघवेंद्र सरकार की जय हो। और आज हमारे राम जी ने बड़ा अनुग्रह किया है भक्तों को। और भक्तों की बात आती है साहब, राणा ने मीरा को तो विष पिला दिया था, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो गई वो विष भी अमृत बन गया। राघवेंद्र सरकार की इतना बातें करते हो हे भगवान, क्या होगा? देखो हम तो आए हैं बस कुछ ही दिनों के लिए आपके पास, हम तो चले जाएंगे और हमारा ये चलता रहता है। जब घर से निकले थे ना, जब मैं बहुत छोटा था तभी से मैं गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई हमारी गुरुकुल से हुई, तब से ये चलता ही रहा। आज यहाँ है तो कल कहीं और, तो परसों कहीं और, हम तो चलते रहते हैं। लेकिन कम से कम इस 9 दिन के कथा में से 2-4 चीजें तो आपके समझ में आना ही चाहिए, तब तो कथा सुनने का फायदा है। नहीं इधर से सुने और इधर से निकाल दिए तो कोई फायदा नहीं। इस पर अमल करो, कथा को सुन करके उस पर ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। कि राम कथा जे सुनहि अघाई और रस विशेष तिन जाना नहीं। एक बार अयोध्या में जब राम जी रावण को मार करके अयोध्या में आए तो एक दिन कौशल्या मैया बैठी थी
और तब तक आ गई हनुमान जी की माता जी अंजना देवी। दोनों लोग आपस में बात कर रही थी। तब तक अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा वो भी आकर के बैठ गई। अब तीनों लोग इकट्ठा हुए, और जब 3-4 लोग इकट्ठा हो गए फिर तो समझ लो कि शुरू हो गया। इनका एक वेद अलग से होता है जिसकी रचना ये स्वयं करती है। अब जो है कौशल्या मैया ने कहा कि अंजना बहन, मेरा बेटा इतना बहादुर है, इतना बहादुर है, मेरे बेटे की महिमा इतनी बड़ी है कि उसने लंका में समुद्र पर पुल बनवा करके और पूरी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी। अच्छा, अंजना मैया ने जैसे सुना कि ये लोग अपने बेटे की बड़ाई शुरू कर दी, तो अंजना मैया ने कहा कि ध्यान रखना कौशल्या बहन, जिस पुल को तुम्हारे बेटे ने, जिस लंका पे पुल बनवा करके पार किए थे ना, उस समुद्र को तो मेरे बेटे ने एक ही छलांग में पार कर दिया था। जिस समुद्र पर तुम्हारे बेटे ने पुल बनवा करके पार किया था, उस समुद्र को तो मेरे बेटे ने एक ही छलांग में पार कर दिया था। और जैसे ही अंजना देवी ने इतना कहा तो लोपामुद्रा बैठी थी बगल में बोल पड़ी, क्या बातें करती हो? अरे जिसको तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाकर पार किया था ना, उसको तो मेरे पति ने एक ही बार में पी लिया था पूरे समुद्र को। अब दोनों लोग चुप हो गए कि भैया इससे तो इनके पति की महिमा ज्यादा है। अब कौशल्या मैया उदास हो जाती है। तब तक राम जी बाहर निकलते हैं घर से, और जैसे ही राम जी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मैया कौशल्या मुंह लटकाए बैठी हैं। तो पूछ लिया, माता क्या हो गया, उदास क्यों हो? तो कौशल्या मैया बताने लगी राम जी से कि बेटा, मैंने ये अंजना बहन से कहा कि मेरे बेटे ने पुल बनाकर लंका में चढ़ाई कर दी, तो ये कह रही है कि मेरे बेटे ने तो समुद्र को एक ही छलांग में पार कर दिया था। और अब ये लोपामुद्रा बहन कह रही कि उस समुद्र को तो मेरे पति ने एक ही बार में पी लिया था। तो बेटा ऐसे में तो तेरी कोई महिमा नहीं रही ना। तो राम जी ने कहा, भैया इनको बता दें कि इनके बेटे ने जो समुद्र पार किया था ना एक ही छलांग में, वो किसका नाम लेकर के पार किया था? तेरे बेटे का नाम लेकर के समुद्र पर छलांग लगाई थी। और ये जो इनके पति ने समुद्र पान किया था ना, वो किसका नाम लेकर के पिए थे? तेरे बेटे का नाम लेकर के समुद्र पी गए थे। अब मैया कौशल्या मन में आनंदित हो जाती है। तो ये तो है राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा स्वयं राम जी भी नहीं गा सकते हैं कि राम एक तापस तिय तारी। राम ने तो एक अहिल्या को तारा था, लेकिन राम जी के नाम ने हजारों को तार दिया, हजारों को उस पार लगा दिया। कि ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध होगी। राम जी की महिमा केवल भोले बाबा ही सिद्ध कर सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के अंत में भी लिख दिया है कि पाई न कही गति पतित पावन राम भज सोना सठ Bye.
पाया हूँ। जिसने राम का भजन किया है, भगवान कृष्ण का भजन किया है, कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी